सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा के प्रांगण से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की स्वतंत्रता दिवस, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, एक हमारा नारा है, अन्न जहाँ का, जल जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। रमा हेलो, अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सहयोगी आचार्य रोहित और सभी को मेरा नमस्कार। हमारे यहाँ उपस्थित अतिथिगण से आग्रह है कि वे आए। मां सरस्वती एवं स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करने का सौभाग्य प्राप्त करें।
ज्ञानदायिनी मां सरस्वती, हमारे मध्य उपस्थित अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी एवं मेरे सहयोगी आचार्य भैया बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जानते हैं, आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे देश में लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। बहुत मुश्किलों से हमने इस दिन को अपनाया, मत पाया है। आज हम सब उसी को ही मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं प्रधानाचार्य जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए तथा हमारे अतिथिगण का परिचय कराएं। ज्ञानदायिनी मां शारदे, परम आदरणीय तिरंगा ध्वज, आज के इस स्वतंत्रता दिवस के 74वें कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार में उपस्थित प्रबंध समिति के अपने पदाधिकारी, समस्त आचार्य भैया बहन, समस्त आचार्य एवं बहन, सहयोगी कर्मचारीगण,
आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से मंच पर सबसे दाईं ओर श्रीमान मधुसूदन जी दादू हम सभी सुपरिचित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से नोएडा महानगर के मान्य संघ चालक का दायित्व आपकी ओर है और विद्यालय में विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी के सम्मानित अध्यक्ष के नाते हम सबका दिशाबोध करते हैं। उद्योगपति हैं और यहीं से नोएडा में आपका आवास। आपके ठीक बाईं ओर विद्यालय के स्थापना के समय से प्रारंभ से ही जुड़े हुए रहे ऐसे अपने वर्तमान में विद्यालय कार्यकारिणी के संरक्षक और आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जिनके करकमलों से ध्वजारोहण हुआ आदरणीय प्रताप जी मेहता, ठीक आप ही के बराबर में अपने विद्यालय के मान्य प्रबंधक श्रीमान प्रदीप जी भारद्वाज, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ ही अपने विद्या भारती के पूर्व छात्र भी हैं कोशी कला विद्यालय से। और अभी जो दायित्व और भाई साहब की कर्मठता और लगन को देखकर अपनी प्रांतीय समिति जो शिशु शिक्षा समिति है उसके कोषाध्यक्ष का दायित्व भी आपकी ओर है। साथ ही सेक्टर 31 में निहारी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर उसके कोषाध्यक्ष का दायित्व भी आपकी ओर है। ठीक आप ही के बराबर में बाईं ओर श्रीमान दिनेश जी महावर बहुत लंबे समय से अपने विद्यालय परिवार के साथ जुड़े हुए हैं ही हैं। साथ ही संघ दृष्टि से भी अपने महानगर का दायित्व आपकी ओर है। बहुत ही समाज सेवी और आदर भाव के साथ में जुड़े हुए हैं अपने विद्यालय परिवार के साथ में। अपने आज के इस कार्यक्रम के समय पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ठीक आप ही के बराबर में बाईं ओर श्रीमती नीता जी परिचित होंगे। उनमें से कई बार आपका आगमन अपने विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के समय पर हो चुका है। आप साइंटिस्ट हैं और ये गौरव की बात है कि अपने ही विद्या भारती परिवार की पूर्व छात्रा भी हैं और अपने कोषाध्यक्ष जी की श्रीमती व्यवस्थापक जी की श्रीमती। आदरणीय व्यवस्थापक जी का लंबा समय कोषाध्यक्ष के नाते भी रहा, कई बार भूल से वही शब्द निकल जाता। अभी किसी कार्यक्रम को आदरणीय अपने अतिथियों को अन्य स्थानों पर भी जाना है, तो इसलिए समय को देखते हुए मैं अभी अपनी बात को विराम देता हुए और आगे के कार्यक्रम को शुरू। हम सभी प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करते हैं कि वे आए व हमारे मध्य अतिथिगण का परिचय कराया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मीरा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए व देशभक्ति से हमें लेक्चर यानी कि अपने विचार संस्कृत में प्रस्तुत करें। सभी का बहुत सौभाग्य प्राप्त है। इस लॉकडाउन के समय में भी हमारा जो कार्य चल रहा है, जो हमारी लाइफ चल रही है ऑनलाइन, सब उसका आनंद उठा रहे होंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ छोटी सी विचार संस्कृत में, क्योंकि प्राचीन भाषा सबसे मधुर भाषा ऐसी संस्कृत भाषा है। वंदनीय माँ शारदे, पवित्र ओम जगत जननी भारत माता, परम पूज्य राष्ट्रीय ध्वज तिरुवनम, जो कि 3 रंगों से सुशोभित है। मंचासीन अधिकारी हैं, माननीय प्रधानाचार्य जी, मेरी मामा भगिनी भ्राता, अद्य वयं
एवं विद्यालये स्वतंत्रता दिवसः चतुर्थ सप्तति यानी कि 74वां स्वतंत्रता दिवसस्य वर्षगांठं मन्यन्ते। एषः स्वतंत्रता राष्ट्रभक्तानां वीरांगनानां शहीदानां त्यागं बलिदानेन प्राप्तम् अभवत्। सबको शायद समझ में आ रही होगी। 5-10 अगस्त 1947 से ख्रीष्टाब्दे 36वीं अस्माकं देशः ब्रिटिश शासनात् स्वतन्त्रम् अभवत्। अस्मिन् दिनं वयं सर्वे भारतवासिनः बहु हर्षोल्लासपूर्वकं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे जनाः स्वतंत्रता दिवसस्य रूपं मन्यन्ते। 15 अगस्तं प्रतिवर्षं प्रधानमन्त्री रक्तवर्णस्य प्राचीरं राष्ट्रध्वजम् आरोहणं कृत्वा देशं सम्बोधितवान्। तत्पश्चात् भारतस्य राष्ट्रीयभवनेषु संस्थानेषु विद्यालयेषु कार्यालयेषु राष्ट्रीयध्वज आरोहणं कृत्वा स्वतंत्रता दिवसं मन्यन्ते। अद्य वयम् अस्मिन् सभायां देशभक्तानां वीराङ्गनानां शहीदानां क्रान्तिकारिणां वीरगाथां स्मरणं कृत्वा तान् सश्रद्धाञ्जलि अर्पितं कुर्वन्ति। कहा गया है, गायन्ति देवा किलकिलपुतानि धन्यास्तु ते भारतभूभागे स्वर्गा पवर्गा स्वधहेतुभूते धन्यास्तु ते भारतभूभागे। जय हो भारतम वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मीरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने मधुर वचन संस्कृत में हमारे सामने प्रस्तुत करे। संस्कृत को ही आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आचार्य किरण जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए, वे संस्कृत में ही देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत बहुत मधुर है, सभी भाषाओं की जननी है और बहुत सरल भी है। आज का युग बाकी भाषाओं को बहुत महत्व दे रहा है, परंतु हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा विद्यालय संस्कृत को सबसे ज़्यादा महत्व देता है।
किया। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रबंधक नजीब भारद्वाज जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए व अपने सुविचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित माननीय प्रताप जी, प्रधानाचार्य जी और आचार्य और आचार्य भाई और बहन, ये गणतंत्र दिवस की स्वतंत्रता दिवस का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे देश में अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन होने वाला है, उसका ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है। तो हमारी जो मानसिक गुलामी थी उसका ये एक शुरुआत है, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंडसेट की शुरुआत है। हम आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति उसी तरह से चली आ रही थी जैसे अंग्रेजों ने हमें पढ़ाना चाहा। अब हमारा एक बदलाव हुआ, हम अपनी शैक्षिक अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे 5th तक, ऑप्शनल रूप से 8th तक। तो एक बहुत बड़ा बदलाव शिक्षा क्षेत्र में होने वाला है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि वो शिक्षा जो पॉलिसी आ रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग जो भी हम विद्यालय के लिए कर सकते हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आगामी 10 साल और 15 साल में हमारे देश में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आप सबको पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने सुविचार हमारे सामने प्रस्तुत करे। समय की आवश्यकता अनुसार हमारा विद्यालय न केवल संस्कृत एवं हिंदी बल्कि इंग्लिश में भी यानी अंग्रेजी में भी भैया बहनों को निपुण करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुधा जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए व अंग्रेजी में अपने विचार प्रस्तुत करें। Good morning, honorable guests, respected principal sir, and my brother and sister. I would like to share my thoughts on this Independence Day. From the capture of British rule, many brave sons and daughters fought for freedom. After all this hard work, India gained freedom on 15 August 1947. This day, we celebrate Independence Day every year to pay our tribute to our brave martyrs. On this Independence Day celebration, we all should feel proud of being a part of this independent nation that gives us freedom to live our lives in our own way. But this was not the scenario 73 years ago when India was under the rule of British government. The British government ruled over India for almost 200 years. And the continuous struggle by the Indians led by renowned freedom fighters, India finally gained independence on 15 August 1947. For the first time on this day, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, hoisted the Indian flag on Red Fort. Since that time, we all are celebrating Independence Day annually. Being independent gives us many benefits, like freedom of speech and freedom of fundamental rights. But this brings responsibilities too, like to build our nation of pride by doing pure deeds. At last, I wish everyone happy Independence Day and hope for building a beautiful nation together. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. सुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रताप जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए व अपने सुविचार हमारे सामने प्रस्तुत करें एवं हमारा मार्गदर्शन करें। उपस्थित सभी आचार्यों को और कर्मचारियों को ऑनलाइन से बच्चे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको धन्यवाद।
वास्तव में स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बड़ी सार्थक है जब हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर वो प्रेरणा, वो शिक्षा का जागरण उनमें कर पाए कि वो राष्ट्र के बारे में अपना तन मन धन लगा के राष्ट्र की तरफ कैसे हम बढ़ें, उस ज्ञान को, उस भावना को उनमें जगा पाए। यही हम सबका मिलजुल कर उद्देश्य भी बनता है कि विद्यालय प्रांगण में जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन बच्चों का हम सर्वांगीण विकास करते हैं और उसी के अंदर हम लोग का संकल्प है। आज ये विद्यालय 7 वर्षों से आज इसकी स्थिति पर पहुंचा हुआ है कि आज सभी विद्यालय के बच्चे यहाँ आकर के अपने आप को प्रसन्नचित और अच्छा महसूस करते हैं। मेरा आप सब अध्यापकों से हमारी मैनेजमेंट टीम और हम सब लोग मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में सबसे बड़ी आवश्यकता है लैंग्वेज कमांड की। हम इन छोटे बच्चों को तो बहुत विशेष स्थिति में पहुंचाने के बजाय उनके ज्ञान को से डायरेक्शन देने का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं और लैंग्वेज कमांड उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधानाचार्य से डिस्कशन हुआ था कि लैंग्वेज कमांड को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, उन्होंने आप लोगों से चर्चा करी होगी। उसी संदर्भ में हम अच्छे से अच्छे विचार और शिक्षा को पढ़ाने का तरीका, उसमें क्या बदलाव हम ला सकते हैं, उसके ऊपर अधिक से अधिक मनन करके उसको इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट को मॉनिटर करने का, जब तक रिजल्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हम नहीं डेवलप करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं या हम लोगों की कमी है। इसलिए उस मॉनिटरिंग सिस्टम को विनाउस हम डेवलप करके और बच्चों के अंदर लैंग्वेज कमांड जिस दिन बच्चों में अच्छी आएगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जैसे हमने 3 कबूतर भी बना के उड़ाने के लिए लगाए हैं, ये स्वच्छंद जो उड़ रहे हैं ये स्वच्छंद तब तक ही उड़ सकते हैं जब तक इनके अंदर पूरा ज्ञान है। पक्षियों में तो भगवान ने अपने आप से ज्ञान डाला है, लेकिन इंसान में ज्ञान डालना पड़ता है और वो ज्ञान डालने का जिम्मा हम सब लोगों पे है। आप लोगों पे, शिक्षकों पे सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद माँ बाप का नंबर आता है। तो हम उसको काम हम करते हैं, उतने ही काम के अंदर अधिक से अधिक आउटपुट कैसे ला सकते हैं बच्चों के अंदर, उसके ऊपर विचार करके उसी में जितना कर रहे हो उससे और आगे हम कितना बढ़ सकते हैं और किस तरह से इस चीज को सुचारू रूप से कर सकते हैं। मेरा ये कि निवेदन है कि जब तक बच्चों में लैंग्वेज कमांड अच्छी आ गई, बच्चों में अभिव्यक्ति भी अपने आप अच्छी आएगी और उनकी कार्यशैली भी आने वाले समय में उनके जीवन में अच्छे से अच्छी तत्पर हो जाएगी। धन्यवाद। प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुविचार हमारे सामने प्रस्तुत करे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय मधुसूदन जी से आदर करती हूँ कि वे आए, वे अपने सुविचार हमारे सामने प्रस्तुत करें, वे हमें शुभाशीष प्रदान करें। आज का ध्वजारोहण जिन्होंने किया हमारे विद्यालय के संरक्षक श्री प्रधान मेहता जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, दिनेश जी, स्वामी जी और आचार्य बंधु एवं बंधु जो हमारे यहाँ के विद्यालय के कर्मचारी बंधुओं और ऑनलाइन जो भी देख रहा उन सभी को मेरा नमन। वास्तव में आज का स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत विशेष है, 2 कारणों से विशेष है। एक तो जो आज की परिस्थिति है उसके कारण और दूसरा इस कारण कि पिछले 1 वर्ष में हमने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की। अभी हम एक बाहर नारा लगा रहे थे कि ये कश्मीर हमारा, तो वास्तव में ये तो हमारा जो सपना था वो लगभग पूरा हो गया। आप सभी को याद होगा कि कल अखंड भारत दिवस था, 14 अगस्त को हम लोग अखंड भारत दिवस मनाते हैं। तो भारत के बहुत से हिस्से जो है पिछले कुछ वर्षों में कई कारणों से कट गए, कुछ
1947 में कटे, कुछ उससे पहले कट गए थे। तो ये पूरा अखंड भारत अब हमारा है, यही अब आगे का नारा है। तो हमें इस ओर बढ़ना है। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और भी बहुत से अच्छे कार्यक्रम, शिक्षा नीति गई आगे, जैसे भी प्रदीप जी बता रहे थे। तो बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हो रही हैं जिसके लिए जो वास्तव में स्वतंत्रता दिवस को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। थोड़ी विषम स्थितियां भी हैं कोरोना काल में। वास्तव में जो चुनौती है उसको हम अवसर में कैसे बदल दें, ये हमारे सभी नागरिकों ने, प्रशासन ने और जो हमारी सरकार है और हम ही सब ने उसको बढ़ के इस चुनौती को अवसर में पलट किया। मैं आप सबका विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोरोना के हमारे सेनानी की तरह हैं। मुझे ध्यान है मेडिकल में डॉक्टर नर्सेज वगैरह हॉस्पिटल्स में हैं, परंतु हमारे विद्यालय के आचार्यगण, आप लोग भी यहाँ पर आकर या ऑनलाइन अपने जो क्लासेस हैं उनको ले रहे हैं। आप लोग आज भी यहाँ पर आए हैं, बहुत से लोग अपने घरों में बैठ के मना रहे हैं, परंतु आपका विशेष एक इस समय में जो योगदान चल रहा है, आप भी किसी सेनानी से कम नहीं है। परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने आप को बदलना पड़ता है और हम कई नए प्रयोग भी कर रहे हैं और वही नए प्रयोग हमें आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कभी शायद नहीं सोचा होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, हमने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इंटरनेट के माध्यम से इस तरह की पढ़ाई संभव है। हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जिनको हम पहले जो अपने मोबाइल पे या जो भी सुविधा उनके पास है उसके द्वारा ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परंतु वो जिसे कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तभी हमें ये सब प्रयोग, भाई बहुत सफल प्रयोग है और ये सब सफल प्रयोग मेरे को बताना चाह रहे कि यूट्यूब पे और जो अपन कार्यक्रम कर रहे हैं उसकी भेजते रहते हैं। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि हम किसी भी और विद्यालय से कम नहीं है और जो आपने इस समय मेहनत करी है और नए प्रयोग किए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूँ। आने वाले दिनों में हो सकता है 1 महीना या 2 महीने में हमें अपने भैया बहनों को फिर से इस प्रांगण में बुलाने का, जैसे जैसे हमें आदेश होगा, सरकार की जैसे अनुमति मिलेगी तो आने का अवसर मिलेगा और जो कार्य आप कर रहे हैं उसे आप बहुत अच्छी तरह से आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय मधुसूदन जी ने हमें इतना प्रोत्साहित किया, उसके लिए हम सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपक जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए व अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। दीपिका ऐसे पकड़ रखियो।
दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमारे मध्य में उपस्थित अतिथि में दिनेश महावर जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे आए, वे हमारा आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज जो है समाज में हमारी एडमिशन के लिए कितने लोग करते हैं, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। स्टाफ की, हमारे प्रधानाचार्य जी की, आचार्य जी, सबका बहुत मेहनत है कि आज जो है सभी लोग तो कहते हैं कि शिरोमणि में एडमिशन करते, ये सब आप लोगों का बना। आज के कार्यक्रम में सभी सहभागी हुए, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक सूचना भी मुझे देनी है, महानगर संपर्क विभाग का कल एक गोष्ठी का कार्यक्रम है, विषय है नई शिक्षा नीति 2020। तो समय कल 5 बजे का है, तो उसमें लिंक भाई साहब के पास उपलब्ध है। मैं अगर नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, तो वो सब आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागी रहें, ऐसा अपेक्षा है। नमस्कार। हम सभी की ओर से आप सभी का धन्यवाद। आप आए और इतना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया। कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं किरण जी व दीपक जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए, वे वंदे मातरम का आरंभ करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
भारत माता की। अतिथि महानुभावों से आग्रह है कि वे प्रधानाचार्य जी के साथ उनके कक्ष में प्रस्थान करें। बाकी सभी आचार्य अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। प्रसाद वितरण यहीं पर होगा, उसके बाद यहाँ से जा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैम अब नहीं आएगी, फिनिश कर दूँ मैं। अरे नहीं मैम बोल दो, छोड़ो ना। अरे छोड़ दो, मोबाइल बना देता जी तुम इस फोटो की रिकॉर्डिंग कर रही थी इसलिए की पैक कर ऐसे लेना कहाँ गया मेरे नाम का ऐसे बंद हो गया। सबकी ले ली मैंने, बहुत अच्छी बनी है। इस मोबाइल को लेकर रिकॉर्डिंग कर रही थी।